हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके सब्जेक्ट हैं 5: मैथ्स, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एक सब्जेक्ट है आपका ईवीएस जो कि आपका क्वालिफाइड एग्ज़ाम पेपर होता है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, जिसका कोर्स कोड है 102 और इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीपीए। और इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की 2 यूनिट कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस एज पर सीसीएस यूनिवर्सिटी। ये आपका सिलेबस है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम का, और हम इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हम 2 यूनिट कवर करेंगे, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप एंड कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ये कंटेंट है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, सी लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट, टोकन्स जैसे कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर एटसेट्रा, वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड डेटा टाइप। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एट AT and TS Bell Laboratories of USA in 1972 बाय डेनिस रीचे। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप हुई थी 1972 में, और इसको डेवलप किया था डेनिस रीचे ने। Any programming language can be divided into 2 categories. The first category is problem-oriented, means high-level language. Second category is machine-oriented, means low-level language. But C is considered as a middle-level language. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली है यहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंट, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड है मशीन ओरिएंटेड, जिसको हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन जो सी लैंग्वेज है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम, मैंने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के 3 फीचर लिखे हैं। पहला है स्ट्रक्चर लैंग्वेज, सेकंड है जर्नल पर्पस लैंग्वेज एंड थर्ड है लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर लैंग्वेज की, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। सी लैंग्वेज इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कंपेयर टू अदर्स। सेकंड इज जर्नल पर्पस लैंग्वेज। जर्नल पर्पस लैंग्वेज की बात करें, it can be used for business and scientific application, make it ideal language for system programming. And third feature जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो है लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स। अगर हम यहाँ पर बात करें लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स की, तो देर आर ओनली 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। 27 keywords are given by Dennis Ritchie and 5 keyword is added by ANSI. सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होती हैं, जिसमें कि 27 कीवर्ड्स जो हैं वो डेनिस रीचे ने दी हैं एंड बाकी की जो 5 कीवर्ड्स हैं वो दी हैं ANSI ने। ANSI। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज सी लैंग्वेज वो ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक जो है व्हाट इज कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कैरेक्टर सेट रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स दैट वी कैन यूज इन द सोर्स प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड नंबर्स।
टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर हैं उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है डिजिट, सेकंड है अल्फ़ाबेट एंड थर्ड है मेन कैरेक्टर्स। यूनिट फर्स्ट का अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ टोकन्स, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके BCA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टोकन्स के जो टाइप्स होते हैं ना, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स, इन सब की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ टोकन्स। अगर हम टोकन की बात करें तो जो टोकन होता है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि टोकन के बिना कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। अगर आप उससे पूछे कि टोकन क्या होता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि बिना टोकन के प्रोग्राम बन ही नहीं सकते हैं। टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। वी कैन डिफाइन द टोकन एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट। टोकन प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट के रूप में। अगर यहाँ पर टोकन की टाइप्स की बात करें तो टोकन का टाइप्स हैं यहाँ पे कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर एंड स्पेशल सिंबल। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं, लेकिन जिनकी डेफिनेशन आती है वो है कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्ड है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर वर्ड का जो कीवर्ड होगा वो होगा स्ट्रक्ट। यानी हमारा वर्ड है स्ट्रक्चर तो उसका जो कीवर्ड होगा वो होगा स्ट्रक्ट। अब कीवर्ड की डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में, दैन फिर मैं आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अ कीवर्ड इज़ अ रिजर्व वर्ड। There are only 32 keywords in the C language. कीवर्ड जो हैं वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं और C लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, जिसमें कि 27 कीवर्ड्स डेनिस रीचे ने दी थी, बाकी की 5 जो कीवर्ड है वो ऐड करी थी ANSI ने। अभी भी कौन कौन से कीवर्ड्स हैं 32, तो मैंने यहाँ पे भी उन सभी कीवर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज़ कीवर्ड तो आपकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन 32 कीवर्ड्स के नाम भी बताओ, तो आपको ये भी याद रखने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कीवर्ड इज़ ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, लेस, लॉन्ग, switch, const, short, for, void, case, enum, register, char, typedef, extern, return, union, float, unsigned, continue, signed, go to, default, do, while, size of, volatile, it, static। तो ये 32 कीवर्ड्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज़ यूज्ड फॉर एनी वेरिएबल, फंक्शन, डेटा डेफिनेशन एटसेट्रा। द इन सी लैंग्वेज एन आइडेंटिफायर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जो आइडेंटिफायर होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल में, फंक्शन में और डेटा डेफिनेशन में एटसेट्रा। सी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होते हैं वे कॉम्बिनेशन होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। तो सो प्लीज़ आप इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ कांस्टेंट। Constant is an entity that refers to fixed values and it can't be changed. Constant एक ऐसी एंटिटी है जो रेफर करती है फिक्स्ड वैल्यूज़ को और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इट कैंट बी चेंज। जो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं वे फिक्स्ड ही रहेंगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कांस्टेंट के सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स हैं, तो कांस्टेंट के 4 टाइप होते हैं आपके सी लैंग्वेज में।
The first type is integer constant. The second type is character constant. The third type is floating point constant. And the fourth type is string constant. आई होप कि आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया हो, आपको नोट्स अच्छे लग रहे हों। अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक फर्स्ट यूनिट का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट के बाद व्हाट इज़ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके BCA फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम. In other words, we can say that it is used to declare a variable. जो डेटा टाइप होता है वो डेटा का ही एक टाइप होता है जो कि यूज्ड होता है प्रोग्राम्स में। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप है वो यूज्ड किया जाता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। टाइप्स, अगर डेटा टाइप्स की बात करें तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी डेटा टाइप एंड सेकेंडरी डेटा टाइप। हमारा जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है उसमें आता है हमारा इंट, चार, फ्लोट एंड वॉइड। यहाँ पर मैंने इंट, चार, फ्लोट एंड वॉइड के साइज भी मेंशन किए हैं, क्योंकि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेता है वो पूछ लेता है कि जो इंट है उसका साइज़ क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंट, चार, फ्लोट एंड वॉइड होता है इनका जो साइज़ होता है वो बाइट में मेंशन किया जाता है। इंट का साइज़ होता है 2 बाइट, चार का साइज़ होता है 1 बाइट, फ्लोट का साइज़ होता है 4 बाइट, और जो हमारा वॉइड होता है ना इसका कोई साइज़ ही नहीं होता है, तो यहाँ पर नो साइज़। एंड जो यहाँ पर सेकेंडरी डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप में आते हैं हमारे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। फर्स्ट यूनिट का अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल, एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा. वेरिएबल आर चेंजेबल. We can change the value of variable during the execution of programs. मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल यूज्ड किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल चेंजेबल होते हैं, मीन्स हम वेरिएबल को कभी भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब भी हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज. द फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक वेरिएबल. द सेकंड टाइप इज लोकल वेरिएबल. द थर्ड टाइप इज ग्लोबल वेरिएबल. द फोर्थ टाइप इज एक्सटर्नल वेरिएबल एंड द फिफ्थ टाइप इज ऑटोमेटिक वेरिएबल. प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, जो कि है कमेंट्स. कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बट रीडेबल बाय द कंपाइलर. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द कोड. जो कमेंट्स होते हैं वे नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन वे रीड किए जाते हैं कंपाइलर के थ्रू, यानी हमारा जो कंपाइलर होगा वो कमेंट्स को एग्जीक्यूट तो नहीं करेगा लेकिन उसको रीड ज़रूर करेगा। और जो कमेंट्स होते हैं वे यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंटिंग कोड के लिए। अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो सी लैंग्वेज में कमेंट्स के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड मल्टी लाइन कमेंट। स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की सेकंड यूनिट। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की हमारी सेकंड यूनिट अब स्टार्ट होती है। यूनिट सेकंड का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो है व्हाट इज ऑपरेटर. An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical and logical functions. C language is rich in built-in operators. जो ऑपरेटर होते हैं वो
सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि उन्हें परफॉर्म करना है एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन या फिर ऑपरेशन। और जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में इतने सारे ऑपरेटर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मीन्स सी लैंग्वेज इज़ रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, द फर्स्ट टाइप इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, द सेकेंड टाइप इज रेशनल ऑपरेटर, द थर्ड टाइप इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, the fourth type is bitwise operators, and the fifth type is assignment operators। यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक जो कि है व्हाट इज एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एन एक्सप्रेशन may be consist of one and more operands and zero and more operators to produce a value। जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। एक्सप्रेशन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ये यहाँ पर एक्सप्रेशन के टाइप्स लिखे हुए हैं। पहला टाइप है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, बिटवाइज एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, floating expression, internal expression, and the last is relational expression। यूनिट सेकंड का अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज। अ हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन .h which contain a function, declaration and macro definitions to be shared between several source and files। The next topic of unit second is what is preprocessor directories। The C preprocessor is not a part of the compiler, but it is a step in the compilation process। In simple terms, a C preprocessor is just a text substitution tool। All preprocessor commands start with a hash symbol। सी लैंग्वेज में जो प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं वे स्टार्ट होती हैं हैश सिंबल के साथ। ये हमारा हैश सिंबल होता है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे बनाते हैं ना हैशटैग, इस टाइप का ये हैश सिंबल है। सो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं हैश सिंबल, जैसे कि हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश अनटैप, हैश एरर, हैश इलेक्स। जैसे कि इंस्टाग्राम पे होता है ना हैशटैग कार्तिक आर्यन, हैशटैग आलू अर्जुन, हैशटैग लंच, हैशटैग डिनर, हैशटैग स्नेहा रेड्डी। उसी तरफ से जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उसमें होते हैं हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश एरर। यूनिट सेकंड का ये लास्ट टॉपिक है जो कि है व्हाट इज स्टेटमेंट। एंड ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। A statement is a command given to the computer that instructs the computer to take a specific action। A computer program is made up of a series of statement। जो स्टेटमेंट है वो एक कमांड है जो कि कंप्यूटर को दी जाती है कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन ले। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। और जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वे स्टेटमेंट की एक सीरीज से बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट एंड द लास्ट इज इफ स्टेटमेंट। और आपके एग्ज़ाम में स्विच स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन आती है जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र चॉइस। स्विच स्टेटमेंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास
4-5 चॉइस है, लेकिन आपको उन 4-5 चॉइस में से सिर्फ एक को ही चूज़ करना है। हम उसको बोलेंगे स्विच स्टेटमेंट, यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन आपको उसमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, तो वो होगा हमारा स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। If statement is used when we want to test a condition, if given condition is true, if block will be executed, otherwise skip remaining code। जब हमें हमारे प्रोग्राम में कंडीशन का टेस्ट करना हो तो हम इस इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंडीशन होगी तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो बचा हुआ कोड स्किप हो जाएगा। इस वीडियो में हमने BCA फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोग्राम प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम की 2 यूनिट कवर किए हैं, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।